गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। कुशीनगर जिले की राजनीति की मैं बात करूं तो कुशीनगर जिले का दो विधानसभा बहुत चर्चे में है। पहला विधानसभा है पडरौना और दूसरा है फाजिल नगर। पडरौना में राजा साहब की एंट्री हो गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य आउट हो गए हैं, फाजिल नगर पहुंच गए हैं। पडरौना विधानसभा के लिए कहा जाता है कि यहाँ के ब्राह्मण वोटर तय करते हैं कि पडरौना का विधायक कौन बनेगा। बसपा ने एक नया दाव खेल दिया है, पवन उपाध्याय को कैंडिडेट बनाया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं, चलिए बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या विजन है, क्या सोचकर पडरौना विधानसभा के प्रत्याशी बने हैं और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय हमको दिया, अब हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए आप हमारे बीच में आए। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पडरौना के साथ बहुत छल किया गया है। यहाँ पे बहुत दिनों तक राजा साहब का राज था, 3 बार पडरौना की जनता उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, लेकिन आज तक पडरौना का कोई इन्होंने विकास नहीं किया। आप पडरौना शहर में जब जाते हैं, पडरौना शहर में इतनी जाम है कि आपकी गाड़ी निकलनी दुश्वार हो जाती है। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं, किसी ऐसे आदमी को चुने जो आपके लिए संघर्ष करे और आपके लिए लड़े और आपके लिए विधानसभा में आपकी बातों को उठावे। मैं इसी सब बातों को लेकर आपके बीच में आया हूं। अपनी जनता से कहना चाहता हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। कभी ऐसे लोगों को भी चुने जो आपके बीच में रहे और क्षेत्र का विकास कर सके। क्या विजन है आपका, क्यों विधायक बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। मेरा विजन ये है, मुख्य रूप से मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं, जो बहुत बेरोजगार बच्चे हैं जो गांव में घूम रहे हैं, पढ़ लिख कर शिक्षा लेकर बीए करके आज बेचारों के पास रोज़गार नहीं है। मेरा पहला उद्देश्य ये है कि जो भी मेरे बेरोजगार साथी हैं, जहाँ बेरोजगार बच्चे हैं, उनको मैं रोज़गार उपलब्ध कराऊं। बड़ी बड़ी कंपनियों को प्राइवेट जॉब है चाहे सरकारी जॉब है, उनके लिए अच्छा स्कूल खुलवाऊं, अच्छी कोचिंग की व्यवस्था करूं कि जो पडरौना के मेरे बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोज़गार मिल सके, उनके लिए रोज़गार का साधन उपलब्ध कराऊं। पडरौना विधानसभा की राजनीति के लिए कहा जाता है यहाँ पे कैप्चर की राजनीति होती है। 2009 के बाद जब उपचुनाव हुआ, बसपा से विधायक बने स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद लगातार जो है 22 तक विधायक रहे, तो कहीं ना कहीं पडरौना की राजनीति को उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके पहले ये कहा जाता था कि ये आरपीएन सिंह का गढ़ है और अब आरपीएन सिंह वापस बीजेपी में एंट्री कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब पडरौना में चुनाव लड़ने आए तो राजा साहब के सामने उन्होंने लोकसभा का चुनाव 2009 में पर्चा भरा था, जिसमें यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। यहाँ पे राजा साहब चुनाव, जो हमारे जिनको राजा कहा जाता है माननीय आरपीएन सिंह जी को, उनको जनता ने चुनकर लोकसभा में भेजा। उसी के साथ जब वो उस समय विधायक थे, सीट खाली हुई तो स्वामी साहब मौर्य उपचुनाव यहाँ बसपा से भारी बमों से जीत गए। जीतने का उद्देश्य ये था कि पडरौना की जनता ने सोचा कि ये उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार है, उसके लिए उन्होंने यहाँ से चुन दिया कि पडरौना का विकास होगा। लेकिन स्वामी साहब मौर्य ने यहाँ से छल किया, पार्टी के साथ भी छल किया, बहन जी को भी धोखा दिया। उन्होंने 2 बार हाथी के चुनाव चिन्ह पे यहाँ पे विधायक चुने गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी बदल कर 2017 में भाजपा में चले गए। भाजपा में गए, भाजपा से भी लोगों ने उनको जिताया। लगातार 3 बार विधायक यहाँ से चुने गए, लेकिन पडरौना में उन्होंने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया। यहाँ नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, सभी के साथ उन्होंने छल किया है। इसी के डर से वो पडरौना अपना विधानसभा बदल कर फाजिल नगर गए हैं कि यहाँ पडरौना लड़ते तो उनकी जनता इस बार उनको पूरे तरह से नकार देती और उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। पडरौना के लिए ये भी कहा जाता है कि जो ब्राह्मण वोटर है वो रणनीतिकार होता है, वो तय करता है माहौल के हिसाब से कि पडरौना का विधायक कौन बनेगा। अगर हम पडरौना विधानसभा के 4 कैंडिडेट की बात करें तो भाजपा से मनीष जायसवाल हैं, सपा से विक्रमा यादव हैं, कांग्रेस से जहरूद्दीन हैं और बसपा से पवन उपाध्याय हैं। आज तक ब्राह्मण बीजेपी का साथ देता रहा, तो क्या ब्राह्मण पवन उपाध्याय का साथ है? पवन उपाध्याय ब्राह्मणों को समेट पाएंगे? देखिए, मैं अपने समाज के, अपने ब्राह्मण भाइयों के बीच में जाऊंगा, सबसे अपनी बात रखूंगा। 2012 के जब चुनाव विधानसभा को हुआ था, किसी पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। 2017 के चुनाव में किसी पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। 2022 में बहन जी ने हमारे पर विश्वास करके हमको अपना आशीर्वाद दिया है। बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए अपना सिपाही बनाकर पडरौना विधानसभा में भेजा है। मैं अपने लोगों के बीच में जाऊँगा और अपनी बातों को रखूँगा। अगर उनका आशीर्वाद मिला, अगर मैं पडरौना से विधानसभा चुनाव
चुनाव जीत जाता हूं तो एक नई ऊर्जा, नई विश्वास के साथ पड़ौना का विकास करूंगा। जो सबसे मूल्य यहाँ का है, यहाँ के किसानों के लिए गन्ना फैक्ट्री का, उसको मैं नई फैक्ट्री लगाने का पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी मेरे किसान साथी हैं जो गन्ने को इधर उधर कौड़ियों के दाम में बेच देते हैं, उसको उनका सही रेट गन्ने का मूल्य मिल सके और किसानों का भला हो सके। अब एक और सबसे मुद्दे की बात हम कर लेते हैं। जब विधानसभा चुनाव आता है तो तमाम प्रत्याशी जनता के बीच घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। ये कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, जनता का सेवा करते हैं, लेकिन विधायक बन जाते हैं तो मेवा खाने लगते हैं, जनता को भूल जाते हैं। आज तो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आपको मौका मिला तो ये आना जाना लगा रहेगा कि आप भी सेवा नहीं और मेवा खाने लगेंगे? नहीं, अब देखिए, हमको जनता के बीच में रहना, भगवान के आशीर्वाद से हमको पैसा कमाने के लिए राजनीति नहीं करना है। मैं सेवा के उद्देश्य से पब्लिक के बीच में जाकर, जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखूंगा। मेरा उद्देश्य बस एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। पड़ौना की गलियों में बचपन से मैं रहा हूं, मेरे छोटे छोटे जितने भी यार दोस्त हैं सब पड़ौना के हैं और मैं चाहता हूं कि पड़ौना का विकास हो, क्योंकि मैं घर से जब अपने निकलता हूं तो पूरे पड़ौना में जाम लगा हुआ है। बाईपास के लिए हम लोगों ने कितने बार प्रयास किया गया कि पड़ौना में बाईपास बनवाया जाए, लेकिन किसी भी नेता ने, आरपीएन सिंह, चाहे आपके बालेश्वर यादव जी हो, चाहे आपके ये स्वयं सर मौर्य जी हों, किन्होंने ज़मीन पर, धरातल पर आकर कोई पड़ौना के विकास के लिए काम नहीं किया। यही हमारे, हमेशा जनता इनको चुनती है, ये तीनों लोगों को। इस बार नए चेहरे को, नए आदमी को अगर जनता विश्वास करती है, हमको आशीर्वाद देती है, तो पड़ौना का कायाकल्प पलट करने में मैं कोई कोर कसर नहीं रखूँगा। विरोधी किसको मानते हैं, सपा को कि भाजपा को? देखिए, इस समय मेरा कोई विरोधी नहीं है। इस समय जो भी हमारे जनता है वो जान चुकी है, इन लोगों को सबको देख चुकी है। भाजपा का जो उम्मीदवार, भाजपा पर कोई उम्मीदवार नहीं था, जो कांग्रेस में 24 तारीख तक भाजपा को गाली देते थे, मनीष जायसवाल जी, उनको भाजपा ने उतारा है, तो उनको जनता सीधे से नकार चुकी है। और दूसरे हमारे जो सपा पार्टी के, सपा में खुद बहुत ज़्यादा उन लोगों के मतभेद है। सपा पार्टी विक्रमा यादव जी, उनका भी कार्यकाल जनता देख चुकी है। मैं जनता के बीच में ये कह के जाऊँगा कि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं क्षेत्र का विकास दिन रात मेहनत करके करूंगा कि आपको कभी हमसे कोई शिकायत ना हो। टक्कर कैसे देंगे? ताकि मौजूदा राजनीति की अगर हम बात करें तो बसपा के लिए तमाम नेता आपके आरपीएन सिंह ही पडरौना में जमे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बसपा जो है डूबी हुई नाव है, जो उस पर सवार होगा वो 100% डूबेगा। देखिए, जो जितने भी नेता हैं, सब जिसकी भी लड़ाई है, बहन मायावती जी को का लोग कम आंक रहे हैं, लेकिन बसपा का जो मूल कैडर है, मूल वोट है, सारा वोट बसपा को मिलेगा। और जो बसपा को कम आंक रहे हैं उनकी भूल है। जब 10 तारीख वोट गिना जाएगा तो बहन मायावती जी पुनः भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे सबकी नैया डूबी हुई है, बसपा का ही हाथी आगे निकलेगी। इसी पड़ौना की धरती पे हाथी का जो वोट है कहीं इधर उधर नहीं गया है, सारा वोट बहन जी मायावती जी के नाम पे मिलने वाला है और 10 मार्च को हाथी चुनाव जीतेगी। पडरौना के लिए खास विजन क्या है आपके पास? पड़ौना के लिए मेरा सबसे मूल विजन है कि जो भी पड़ौना क्षेत्र के बेरोजगार नौजवान हैं, मेरा मूल उद्देश्य है उनके लिए रोज़गार का साधन उपलब्ध कराना। कि मेरा जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोज़गार का अवसर प्रदान करना। क्योंकि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार होकर सड़कों पे घूमेंगे तो नशा करेंगे और इधर उधर भटकेंगे। तो मेरा मूल उद्देश्य है कि अगर जनता हमको चुनती है, मेरे साथी, मेरे नौजवान हमको, हमारा समर्थन करते हैं, तो मेरा पहली प्राथमिकता उनके रोज़गार का अवसर प्रदान करना होगा। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पडरौना बसपा के कैंडिडेट पवन उपाध्याय। अब ये देखने वाली बात होगी, यूपी विधानसभा का चुनाव होगा तब पता चलेगा किसके सिर पर ताज होगा और कौन यूपी का सरताज होगा और कौन पडरौना का विधायक होगा। आप सब देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़, विष्णु प्रभाकर के साथ। नमस्कार।